नमस्कार। विंटर आ गई है और विंटर में न्यूट्रिशन के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि विंटर्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स इतने सारे अलग अलग मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस ईटिंग आपको, आपके बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको एक बहुत ही हेल्दी फ्रेम ऑफ बॉडी एंड माइंड में रख सकता है। आज स्पेशली हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्शियसली खाने की हैबिट में नहीं होता है और उसे इंक्लूड करना होता है। कभी बैठे डब्बा लेके और खा लिया, वो अलग बात है, बट वी डोंट पुट इट एज एन रेगुलर फूड। अब हर एक फूड को खाने का एक टाइम है, हर एक फूड को खाने के लिए सीजन है। अगर उस सीजन में खाया गया तो इट वुड गिव यू n number of benefits, या it would give you many folds of benefits than eating it without the season. So quickly talking about dry fruits and nuts, क्यों खाने चाहिए विंटर में, किससे खाने चाहिए, किस एज ग्रुप को, और कैसे कंजप्शन करना चाहिए। तो पहली बात है, अगर हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करें, द बेस्ट थिंग इज दे कैन बी गुड ट्रैवल फूड, दे कैन बी गुड पिक फूड। यानी अगर आप छोटे बच्चों को घर में खुद से खाना खाने के लिए सिखा रहे हैं, that could be a food the children can on themselves pick and learn and eat. It can be a very good food for the old age people also, because it is rich in antioxidants, rich in protein, rich in fiber, rich in healthy fats. तो इसके कारण बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा फूड है। एडल्ट यानी मिडिल एज के लोगों के लिए, जिनके काम में पूरा भाग दौड़ रहता है, जिनके काम में मेंटल एक्सर्शन भी बहुत रहता है, उनके लिए भी ड्राई फ्रूट इज अ वेरी गुड फूड। तो इन टोटल इट्स एन होलसम पैकेज, ड्राई फ्रूट्स। हाउ इट हेल्प्स स्पेशली इन विंटर, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब विंटर में हम ये चाहते हैं कि शरीर की गर्मी जितनी हो वो प्रिजर्व होती रहे, ताकि ठंड कम लगे। और जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, जिन्हें जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन्स रहते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये गर्म फूड कुछ भी वो बहुत ही हितावह रहता है। तो यहाँ these dry fruits are in general known as to be having the qualities of giving enough warmth to the body, यानी शरीर को गर्माहट देते हैं, they help you remain warm, so they are very good food for winter. विंटर्स में आपने देखा होगा कि आपकी भूख भी बढ़ जाती है। अगर आप हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, अगर आप नॉर्थ में, जहाँ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर देयर इज लॉट ऑफ कोल्ड, वहाँ घूमने जाते हैं, तो यू सी दैट यू हैव गॉट इंक्रीज्ड एपेटाइट ऑल्सो। वहाँ भूख बढ़ भी जाती है और खाना कहीं ना कहीं हजम भी हो जाता है। तो ऐसी सीजन में जहाँ आपकी मेटाबॉलिज्म पीक पे काम करती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड बॉडी को देंगे तो वो उतना ही मेनी फोल्ड्स में आपको हेल्प करेगा। तो आइए एक एक चीज़ लेके समझते हैं। जैसे सबसे पहला ले लिया वो है आलमंड्स। आलमंड्स ऐसी चीज़ है जो विच इज़ रिच इन ऑयल। हम जानते हैं क्योंकि कितने सारे हेयर ऑयल की एडवर्टाइजमेंट्स में भी आप आलमंड देखते हैं। दैट इज रिच इन ऑयल, रिच इन फैट्स, एंड विच आर हेल्दी फैट्स फॉर द बॉडी। फैट इज मच नेसेसरी फॉर द हीट रिस्टोरेशन एंड हीट कन्वर्जन। जो दुबले लोग होते हैं, जो पतले लोग होते हैं, वो देखेंगे कि दे एक्सपीरियंस मोर कोल्ड और चिल रैदर देन सम हेल्दी बिल्ड और फैट पर्सन। तो ये हेल्दी फैट्स है, इससे आपको मोटापा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बट जो एसेंशियल फैट चाहिए बॉडी को, उसके लिए आलमंड बहुत जरूरी है। अगर सेकंड बात करें हम वॉलनट्स, तो वॉलनट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3। ये दोनों चीज आपके बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो वॉलनट्स इज अनदर थिंग विच यू शुड लुक आउट टू हैव इन विंटर। वैसे भी जिस शेप में वॉलनट्स आते हैं, इट इज नोन दे आर एनरिचिंग सोर्स फॉर द ब्रेन, क्योंकि उसका शेप एग्जैक्टली ब्रेन जैसा होता है व्हेन यू ओपन दी वॉलनट। तो ओमेगा 3 वो भी एक ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एनहेंसर है। तो वॉलनट्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली फूड इन दी विंटर्स। तीसरा है काजू। अब काजू यानी कैश्यूज इज सच ए कॉम्बिनेशन, दे गिव्स यू बोथ बेनिफिट्स ऑफ आलमंड्स एंड वॉलनट्स, एंड ऊपर से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे बच्चों को काजू बहुत पसंद रहता है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट, इट हेल्प्स इन जॉइंट्स एंड मस्कुलर पेन्स, and also it is a rich source of fiber and protein. So काजू और बादाम को दोनों को मिक्स करके खाएंगे, it would give you a good balance of taste.
देन वी टॉक्ड अबाउट इज रेजिन्स. रेजिन्स यानी किशमिश. किशमिश खाने से दे आर सॉफ्ट, दे आर रिच इन आयरन ऑल्सो. तो एनीमिक पेशेंट्स के लिए किशमिश, और दूसरा है डेट्स. ये दो चीजें ऐसी है जो एनीमिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी तरीके से उनको एनीमिया में हेल्प करेगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स भी बढ़ाएगी, शुगर लेवल्स को मैनेज करने में भी हेल्प करती है. तो ऐसा नहीं है तो मीठा है तो शुगर बढ़ जाएगा, और उसके साथ में प्रोटीन, और उसके साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, एंड दे आर नोन टू प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी ऑल्सो. तो डेट्स और रेजिन्स ये दोनों. और बच्चों के लिए रेजिन्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो गले में अटकते नहीं है, दे कैन स्मूथली च्यू एंड ईट. एप्रिकॉट्स एंड प्रून्स आर दी लास्ट टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे. प्रून्स जो है, ड्राइड एप्रिकॉट्स आप ले सकते हैं, या प्रून्स. प्रून्स आर नोन एज लीवर फ्लशर्स. वो लीवर को बहुत अच्छी तरीके से फ्लश कर देता है, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट तरीके काम करता है, और जितना हेल्दी आपका लीवर रहेगा उतना ही हेल्दी आप रहेंगे, क्योंकि वो आपको डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में, गुड बैड वो दोनों कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में भी वो काम करता है. डाइजेशन, डिस्पेप्सिया, सारी जगहों पे लीवर काम करता है. सो प्रून्स हेल्प यू फ्लश द लीवर, एंड एप्रिकॉट्स हैव ऑल दिस क्वालिटीज विच हेल्प्स यू रिमेन हेल्दी. बच्चों की बात करें तो बच्चों में देखिए कि जो बच्चे 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो चबाना नहीं सीखे हैं खुद, या दांत थोड़े कम आए हैं अगर, तो उन बच्चों को आप पूरे ड्राई फ्रूट्स मत दीजिए, क्योंकि वहाँ चोकिंग का खतरा है. चोकिंग का खतरा है, इसलिए आप या तो उसको पाउडर फॉर्म में दूध में मिलाकर दे सकते हैं, या तो एकदम छोटे पीसेस करके दे सकते हैं, सो दैट दे कैन जस्ट कीप ऑन च्यूइंग ऑन देमसेल्व्स. इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 मंथ ऑनवर्ड्स जब भी आप इंट्रोड्यूस करें तो डेट सिरप हो सकता है. डेट की सिरप आप घर पे बना सकते हैं. यूट्यूब पे यू विल फाइंड इनफ रेसिपीज फॉर दैट. वो इंट्रोड्यूस कीजिए. क्रश्ड काजू, क्रश्ड बादाम मिल्क में डाल के इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे के लिए, लेकिन 6, 7, 8 मंथ ऑनवर्ड्स. और हर वीक एक चीज इंट्रोड्यूस कीजिए, बहुत ही कम मात्रा में. जैसे आप दिन में उनको 4 बार दूध दे रहे हैं ऊपर का, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा का, तो उस दूध में आप एक दिन या एक वीक तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके पिंच ऑफ काजू पाउडर, पिंच ऑफ बादाम आलमंड पाउडर वीकली ऐड करते रहिए. क्यों? क्योंकि उससे बच्चे का टेस्ट डेवलप होगा. अगर बच्चा किसी चीज को एवर्स है तो वो भी आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे को आलमंड पसंद नहीं है या कैश्यू पसंद नहीं है, वो भी आपको पता लगेगा. तीसरी बात, अगर बॉडी के कोई एलर्जिक रिएक्शन आने हैं तो वो भी 7 दिन के समय में आ जाएंगे. अगर 7 दिन एक ड्राई फ्रूट लेने में कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज सेफ टू बी गिवन टू द चाइल्ड. बट ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं देना है. 11 या 12 महीने तक बच्चा ना हो तब तक उसे बहुत ही कम मात्रा में रिपीटेड पोर्शंस में आप दे सकते हैं. बड़े बच्चों के लिए आप पाउडर बनाकर दूध में दे सकते हैं. फॉर टीन्स एंड एडल्ट्स उसको आप खाने के लिए दे सकते हैं. आप पाउडर बनाकर दूध में मिक्स करके दे सकते हैं. यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ केसर टू इन दी मिल्क, सैफरन, तो इट वुड गिव द कलर एंड टेस्ट बोथ. हनी भी ऐड कर सकते हैं साथ में, बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर. ये सारे नेचुरल फूड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आपकी हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू फॉर टेस्ट एंड हेल्थ बोथ. ओल्ड एज पीपल के लिए वापस वही देखते रहिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को यानी उनके तासीर को, उनके डिजेशन को क्या अनुकूल होता है उस तरीके से देते रखिए. वहाँ क्वांटिटी आप जरा देखना है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में गया तो उनको कभी देखा है कि ड्राई फ्रूट्स की वजह से इंडिजेशन या डायरिया भी हो सकता है. तो वैसा ना हो, कम क्वांटिटी में देते रहिए. इफ सूट्स देन सी हाउ मच क्वांटिटी यू कैन गिव टू देम अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल्स नीड. तो ये सारी फूड है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं. सिंपल हैक वापस बता रहा हूँ कि वॉट एवर यू सी इन द मार्केट आप खरीदें. आप देखेंगे पूरे साल ये लोग ड्राई फ्रूट वाले नहीं बैठते हैं. जैसे ही विंटर आना शुरू होता है तभी उनका रोड पे प्रेजेंस, उनका लोकल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ जाता है. क्यों? बिकॉज दैट इज द सीजन व्हेन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ड्राई फ्रूट्स एंड दिस फूड्स कैन बी डन बाय द बॉडी. तो सीजन का फूड खाए, फ्रेश फूड खाए, हेल्दी फूड खाए. It would improve your immune system, it would improve your metabolism, it would improve your hormonal health, it would improve your physical health, joints and everything. So it's a wholesome package.
put down any questions if you have. Recipes के लिए you can just toggle to the YouTube and I think they should help you with that. But see that you include it in diet, snacks or breakfast daily. Thank you so much.